एक ऐसी ऐप जिससे बच्चा बच्चा भी कमा रहा है, हज़ारों डॉलर में, लाखों डॉलर में। आप भी कमा सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल ख़ास काम नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपने क्या करना है, एक क्लिक करना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में आती रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल टेक जोन में आपका वेलकम और मलिक आज़म दाऊद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिसके पास मोबाइल है तो आपने प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर प्ले स्टोर में सर्च बार में आपने लिखना है शटर स्टॉक। मैंने उसको आपने सर्च कर लेना है यहाँ पर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास दूसरे नंबर पर शटर स्टॉक ये ओपन खड़ा है, तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ऊपर की तरफ आ जाना है, उसमें ये नीचे आपके पास वाइट कलर में ये शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर खड़ा है, ये भी आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। तो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस वजह से ये क्या है, ओपन का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। जी देखिए, अब ये हमारे पास क्या हो गया है, आ गया है। तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना पहले। ओपन करने के बाद मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आता है, गेट पेज, साइन अप। तो पहले आपने यहाँ पर साइन अप कर लेना है। साइन अप में आपके पास वो कुछ डिटेल मांगेगा, उसमें आपने अपनी डिटेल देनी है। जैसे उसमें क्या होगा, ईमेल होगी, आपका फ़ोन नंबर होगा, उसके बाद आपका शायद एड्रेस भी मांग सकता है उसमें, इस तरह का। तो वो कह रहा है कि क्रिएट योर फ्री अकाउंट, फुल नेम, डिस्प्ले नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यहाँ पर अपना आपने नाम देना है। पहले मेरा नाम है जैसे आज़म दाऊद, तो मैं लिख रहा हूँ आज़म दाऊद। उसके बाद डिस्प्ले नेम, यानी डिस्प्ले नेम का मतलब जो जैसे यूज़र नेम होता है इस तरह का डिस्प्ले नेम है, जैसे आपका वहाँ शो हो, तो वो भी मैं लिख देता हूँ आज़म दाऊद। यहाँ पर लिख देता हूँ 6786। उसके बाद ईमेल आपने देना है। इसमें ईमेल जो आपका चल रहा हो उस वो दे रहा हूँ मैं, मलिक आज़म दाऊद 6786@gmail.com। पासवर्ड यहाँ पर आपने देना है अपना, जो पासवर्ड न्यू हो। मैं अपना पासवर्ड दे रहा हूँ, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। यहाँ पर गेट स्टार्टेड आपने कर देना है। तो ये देखें, ये मेरे पास लोडिंग हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शन आएंगे, तब वो आपने करना है, उनको फिल करना है। वो कह रहा है वेरीफाई यूर ईमेल, थैंक्स आदम, प्लीज चेक यूर ईमेल टू वेरीफाई यूर अकाउंट एन ईमेल हैज़ बीन सेंट। वो कह रहा है कि जो आपने ईमेल दी है उस पर हमने एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है, उसको आपने ओपन करना है अपनी मेल को, ठीक है। अभी ओपन कर लेते हैं। तो आ जाते हैं मेल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं जीमेल में, ये मेरे पास जीमेल खड़ी है। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये शटर स्टॉक का मेरे पास ईमेल आया है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट देयर, प्लीज़ चेक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल। जो आपके पास ब्लू लाइन खड़ी है, इस पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल जो होगा वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके शटर स्टॉक के अकाउंट में आपका ईमेल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ईमेल मेरा वेरीफाई हो गया है। अब लोडिंग हो रही है। तो आप वो आपसे यहाँ कुछ डिटेल मांगे, तो आपने डिटेल देनी है। कंट्री आपका जो है वो है पाकिस्तान। एड्रेस आप अपने एड्रेस देंगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो देंगे आप। मैं ये दे रहा हूँ, मेरा एड्रेस है PO जुगीवाला, तहसील जतोई, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। तो ये उसके बाद आपने दूसरा हाउस, अपार्टमेंट या कुछ भी दे देना है। ये आपने कुछ लिख देना है, इसमें आपने कोई भी लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ हाउस 22। उसके बाद सिटी, आप कौन सा सिटी आपका जो है वो जिसका जो आप जिस शहर में रह रहे होते हैं वो आपने सिटी देना होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप तहसील दें। आप तहसील में हैं, लेकिन आप जो करंट शहर में हैं, मौजूदा जो आपका शहर, वो आपने देना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ झुगी वाला,
ठीक है ना। प्रोविंस का मतलब होता है कि आपका सूबा कौन सा है, मेरा सूबा पंजाब है। उसके बाद पोस्टल या ज़िप कोड, हर शहर का एक पोस्टल ज़िप कोड होता है डाकखाने वाला, तो वो आपने निकालना है, ठीक है ना। तो अगर वो आपको निकालना नहीं आता तो मैं भी वो बता देता हूँ। वो आपने क्या करना है, क्रोम में आ जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने लिखना है, मैं लिख रहा हूँ झुग्गी वाला ज़िप कोड। तो ये आपका पास क्या आ जाएगा, झुग्गी वाला का ज़िप कोड। अब ये मेरे पास आ रहा है 34421, ये मेरा ज़िप कोड है। इसी तरह आपका जो शहर हो वहाँ पर आपने उस शहर का नाम लिखना है, आगे ज़िप कोड लिख देना, आपके पास ज़िप कोड आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद चलता हूँ आगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 34421, ये मेरा ज़िप कोड है। फ़ोन नंबर देना है आपने, मैं दे रहा हूँ 0314179275 यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो ये लोडिंग हो रही है। अब कुछ ही टाइम बाद देख रहे हैं कि ये मेरा अकाउंट बन गया है, ठीक है ना। अकाउंट बनने के बाद वो कह रहा है अनपेड अर्निंग, जो आपकी अर्निंग हुई है वो कितनी है, $0 यानी फ़िलहाल आपका कोई कंटेंट अपलोड नहीं है तो आपकी अर्निंग भी क्या होगी, ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नीचे, तो वो कह रहा है अपलोड इमेज, आपने इमेज अपलोड करनी है। यहाँ पर आते हैं इस एरो वाली जगह पर, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि कोई चीज़ आप अपलोड करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, अपलोड, ऊपर पेंडिंग है, उसके बाद क्या होता है रिव्यू। अपलोड में पहले आपने एक तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये मेरा अकाउंट है, यानी तमाम अकाउंट की डिटेल इसमें आपके पास ये खड़ी है, ठीक है ना। इससे आप रेफरल को अपना लिंक भी दे सकते हैं, उससे भी आप। तो अब बताता हूँ आपको कि शटरस्टॉक में है कि आप शटरस्टॉक में आपने फ़ोटोज़ अपलोड करने होते हैं। उन फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास आ गया शटरस्टॉक, इसको आपने ऊपर कर लेना है, ठीक है ना। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें ये फ़ोटोज़ हैं सारे के सारे, ये लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। जो लोग आपके फ़ोटो डाउनलोड करेंगे, उस डाउनलोडिंग से आपको क्या होगी, अर्निंग होगी। यही काम है इसमें, बस आपने फ़ोटोज़ अपलोड करके छोड़ देना है। जो लोग डाउनलोड करेंगे, आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में खुद ब खुद ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रीब्यूटर पर आ जाते हैं, स्टार्ट हेयर पर आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं गैलरी। गैलरी में आपने क्या करने हैं, फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास फ़ोटोज़ कुछ खड़े हैं, तो जैसे मेरे पास ये देखें, ये फ़ोटो है, इसको मैं कर रहा हूँ ऐड, तो ये हमारे पास अपलोडिंग हो रही है। तो इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इसमें जो फ़ोटो आपने अपलोड करना है वो आपका 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए, या 4 मेगापिक्सल से बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आपका फ़ोटो फेल हो जाएगा, अपलोड नहीं होगा, ठीक है ना। तब उसके बाद आपने क्या करना है, ये फ़ोटो अपलोड हो गया, इसको आपने क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि ये फ़ोटो आपका है क्या, इसकी आपने क्या करनी है, डिटेल लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना नहीं आता तो क्या करना है आपने, तो पीछे आपने चले जाना है शटरस्टॉक में। वहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में लिखना है, आपका वो फ्लावर था येलो, तो आपने लिखना है येलो फ्लावर। ये आप लिखेंगे तो आपके पास येलो कलर के सारे क्या आ जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे। उसमें एक को आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास खड़े हैं कीवर्ड्स, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे के सारे कीवर्ड उसने क्या किए हुए, यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरह के ये कीवर्ड आप पढ़कर उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद चलते हैं कंट्रीब्यूटर की तरफ। तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूटर है। अब डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ मेरा है, तो इसमें लिख रहा हूँ येलो फ्लावर्स या फ्लावर, उसके बाद फ्लावर्स, उसके बाद बैकग्राउंड इसका ग्रीन है तो मैं लिख रहा हूँ ग्रीन बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ग्रीनरी। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ बैकग्राउंड। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लैंडस्केप।
ठीक है। उसके बाद और इसमें लिख दिया मैंने येलो ग्रीन, ये मिक्स हैं, ये मैंने कीवर्ड लिख दिए हैं डिस्क्रिप्शन। और भी जो आपके जहन में वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका। प्लीज़ इंटर एटलीस्ट 7 कीवर्ड, वो कीवर्ड आपको खुद देगा, उस वजह से आपने क्या करने हैं, निकाल लेने हैं। ये आपकी आसानी के लिए होता है। अगर आप लिखना चाहें तो नीचे लिखा हुआ है ये इंटर कीवर्ड, इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड दिए हुए हैं, ये मेरे पास आ गए 30 सजेस्टेड कीवर्ड। इन 30 जो दिए इसमें जितने आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन जो करने हैं 5 से ज़्यादा हों आपके। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अबाउ एग्रीकल्चर, उसके बाद ऑटम बैकग्राउंड, उसके बाद बरबरा ब्यूटी ब्यूटीफुल, उसके बाद बीटर केस ब्लूमिंग ब्लूमिंग फ्लावर, उसके बाद बॉटनी आ गया, ठीक है ना, उसके बाद ब्राइट आ गया। इस तरह के कीवर्ड आपने क्या करने हैं, इसमें लगा देने हैं, जितने भी लगाएं कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डन, डन हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कैटेगरी सेलेक्ट करें। ये कैटेगरी आप किस चीज़ के बारे में, ये आपके नेचर के बारे में, कुदरती, तो ये आ जाते हैं नेचर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है एडिशनल इन्फो आपने देना है कि ये आप एडिटोरियल है, इलस्ट्रेशन है, मैच्योर कंटेंट है, तो आपने क्या करना है, मैच्योर कंटेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने रिलीज़ में कुछ लिखना है, इसको सबमिट कर देना है, ठीक है ना। सबमिट होगा तो वो कह रहा है कि मीडिया हैज़ बीन सेंड फॉर रिव्यू के लिए भेज दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अपलोड हो गया, पेंडिंग में आपने देखना है। तो पेंडिंग में ये देखिए आपका ये जो फ़ोटो है पेंडिंग में पड़ा होता है, ऊपर लिख रहा है यू आर पेंडिंग आइटम विल बी रिव्यूड विद इन 5 डेज़। आपका आइटम जो अपलोड हुआ है वो 5 दिन लेगा पेंडिंग में। क्यों? वो कह रहा है कि इसको देखेंगे कि आपका फ़ोटो सही है नहीं है, इसका इश्यू तो नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप को अपलोड कर देंगे, यानी 5 दिन मैक्सिमम ये लेते हैं रिव्यू लेने के लिए, ठीक है ना। 5 दिन के बाद आपका फ़ोटो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्या करते हैं आप अपने कंटेंट यानी फ़ोटोज़ इस पर अपलोड कर सकते हैं। 5 दिन के रिव्यू के बाद फ़ोटोज़ आपके अपलोड हो जाएंगे। तो क्या करना है आपने, आपने जो फ़ोटो बनाने हैं वो अपने अच्छे अच्छे बना ले हैं, यानी वो HD हों, उसमें लोकल फ़ोटो ना हो। क्यों? क्योंकि रिव्यू में 5 दिन लगते हैं, तो आपका फ़ोटो 5 दिन बाद रिजेक्ट हो जाए, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। कि अच्छे फ़ोटोज़ बनाएं आप, चाहे वो जिस चीज़ के भी हों, उसमें आपने क्या करना है, फिर ऐड करने हैं, उसी से आपको क्या होगी, अर्निंग होगी, ठीक है ना। तो ये मेरा होम पर आ गया हूँ, ये दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपकी क्या है, अर्निंग इस वक्त 0 है। जैसे ही कोई आपका फ़ोटो डाउनलोड करेगा, आपकी अर्निंग इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।